भगवत गीता में एक ही बात है, कर्म करो, फल भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही है। कोई तुम्हारा संसार में नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसे करते हो। तो साधना करोगे और कुछ अपने जीवन के चरित्र यम नियम का भी थोड़ा अपने ऊपर आत्मानुशासन करोगे, तो ये तो निश्चित सत्य है कि रास्ता तो खुल जाएगा। जो जिसने जैसा किया फल चाहा। तो सत्यलोक में ये कह दें कि हम पहुंचाएंगे, हम आवारागर्दी, हम लापरवाही और वो करेंगे, ऐसा किसी का आज तक नहीं होगा। इसलिए साधना के अलावा अपने जीवन की जीवन शैली और जीवन चरित्र ईमानदारी से बहुत साफ होना चाहिए, अंदर में बाहर में। जो लोग अंदर में हैं वो भी ठीक है, पर बाहर भी वैसे ही होना चाहिए। बाहर का असर अंदर पड़ता है, अंदर का असर बाहर पड़ता है। इसलिए अपने जीवन शैली को हमेशा साफ सुथरा रखिए, साधना करते जाइए। साधना की यह मतलब नहीं कि दिन भर आप साधना करें, आधी घंटा भी अगर आप करते हैं तो बहुत है। कसरत दिन भर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आधी घंटा 1 घंटा आप व्यायाम कर लेते हैं तो आप होल डे आप बांह फटकारते रहते हैं, ये आपका बिल्कुल सीधी सी बात। वैसे ही साधना कर लेते हैं। और देखो एक बात बता देना, ये सब सच है। औरतों में अगर जो पतिव्रता है तो उसमें क्या है, जैसा पति वैसा गति। पति अगर शराबी है, कबाबी है, अत्याचारी है, बलात्कारी है, या कुछ भी है जो अपनी मर्यादा के बाहर है, उस बेचारी स्त्री के प्रति हमारी सहानुभूति है। तब भी अंदर अंदर उसे अपना बचाव के लिए जप करते रहना चाहिए और गुरु की सेवन अंदर अंदर करे। उसे बहुतों को गुरु से बड़ी ज्यादा नफरत होती है। इसलिए उठाना उसको, आवाज आ रही है इसमें। जो लोग, जिन लोग के पति धर्म परायण, साधना परायण, अपने गुरु के प्रति निष्ठावान है, जो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान है, उनकी कोई आदमी उनकी गति को रोक नहीं सकता। ये हमेशा जानिए, साधना आप करोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आपके औरत और बच्चे की ताकत नहीं बढ़ेगी। ये गलतफहमी मत। बच्चा अपने कर्म का भोग भोगने आया, आप अपने कर्म का भोग भोगने आए, कुछ नहीं होता। आप ये चाहें, क्या बताओ, आपको याद होगा श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी की बेटी हरी, क्या नाम है, ब्याही थी, मर गई। तो लाहिड़ी जी की पत्नी बहुत दुखी और रोई। तो उनका क्या करती है, उनका इतना कर्म नहीं था, ये रह गई। अब इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। जब लहरी ऐसे महापुरुष वो भी हार गए, उन्होंने कहा कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने कर्म को संचित न करें, इतना करें। आप लोग फिर एक प्रश्न करते हैं कि हमने अपने जीवन में पहले, यहाँ आने से पहले बहुत हमने अपने को गलत किया है। कुछ नहीं, कपड़ा गंदा होता है, साफ हो जाने पर साफ हो जाता है।
तो गुरु के पास जाते जाते या महापुरुष के पास जाते जाते आपके संचित कर्म का जो मैल है वो धो जाता है। ये नहीं है। आज हम इसलिए आप लोगों को रोके कि आप लोग ये जानिए, पुस्तकों का पढ़ने से, प्रवचन सुनने से आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ। ज़ेन बुद्धिज्म एक बौद्ध संप्रदाय में एक ज़ेन फिलॉसफी है, वो आप कुछ नहीं करते। उनके यहाँ शिष्य को कह दिया जाता है कि ये करो, तो शिष्य ने एक बार एक चैंसी का नाम से कोई मतलब नहीं, उसको उन्होंने गुरु ने कहा कि तुम उस धर्मशाला में जाओ और जो मैनेजर कहे वो काम करना। क्या साहब है तो हम इनके पास आके क्या करेंगे? तो मैनेजर ने कहा, हम गुरु ने कहा तो करते हैं। रोजाना चादर, सवेरे चादर बदलता था, रात शाम को भी बदलता था, यही काम उसको दिया गया। उसे रहा नहीं गया। कुछ दिन के बाद गुरु के पास आया, ने कहा क्या काम दिया, इससे हमारे साधन भजन में क्या मिलेगा? तो मुस्कुरा पड़ी। तुम उसको ग्रहण नहीं कर सके। जानो तुम्हारा रात भर का कर्म सवेरे तुम जो चादर बदलते हो गंदा होता है, उसी तरह से तुम्हारा मन परिष्कृत होता है। जब चादर नया देखते हो तो मन भी परिष्कृत हो जाता है। फिर मुसाफिर सोता है, फिर शाम को भी उसके अंदर से आंतरिक और बाह्य जो गंदगी है वो चादर में लेपटती है, उसे धोने के लिए दे देती है। इससे पहले अपने मन के अंदर का मैल पहले साफ कर लो। तो मेरे भाई आज हम आप लोग को इसलिए कह रहे, यही था थोड़ा आज, आपके किए हुए कर्म का फल आपके बेटा बेटी और आपके पत्नी को नहीं नसीब होगा। एक सज्जन ने कहा, पत्नी के मरने के बाद हम ये करा देते हैं तो वो लाभ होता है। अगर आप जैसे उनके निमित्त, जैसे आप पिंड का और अनानी क्रिया करते तो मरे हुए शरीर में जो बंधन में बंधे होते, परंतु वो भी एक शर्त है कि वो अगर बहुत अत्याचारी रहा है और या गर्भित कार्य करता रहा हो या जघन्य अपराधी, उसको किसी भी योग से नहीं ठीक कर सकते। उसको कई हो सकता है, कई युग के बाद उसका उद्धार हो, न उद्धार नहीं होता। कुछ भी बात, बहुत से ऐसे थे जो भगवान श्री कृष्ण के काल में थे, उनका उद्धार नहीं हुआ। ये हमेशा चाहिए। तो आज विषय यही समाप्त करते हैं, विराम देते हैं।